महाराष्ट्र में भाजपा के नए प्रयोग से विरोधी भी सत्ता की भूखी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बजा दी खतरे की घंटी। अब हर राजनीतिक दल की नजर होगी अपने एक नाथ पर। पता नहीं कब कहां महाराष्ट्र मॉडल फिट हो जाए। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। महाराष्ट्र में करीब 10 दिनों तक चले सियासी ड्रामे से अब पर्दा उठ गया है। ड्रामे में जो सस्पेंस था वो भी उजागर हो गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे को भाजपा ने मुख्यमंत्री पद से नवाजा है। पहले इस पद के लिए भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा थी। भाजपा के समर्थक लड्डू भी बांट रहे थे। बीच बैठक में अचानक फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा कर दी। इसके बाद क्या भाजपा क्या विरोधी सभी उस समय तो एक बार ये भाजपा समर्थकों को ये खल गया कि आलाकमान ने ये क्या कर दिया। लेकिन जैसे ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फडणवीस का बड़ा दिल बताते हुए उन्हें शाबाशी दी, उनके कदम से प्रेरणा लेने की सीख दी, उसके बाद धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि भाजपा आलाकमान ने बड़ा दाव खेला है। उसके एक प्रयोग ने एक तीर से 2 या 3 नहीं बल्कि कई शिकार किए हैं। 2 महीने बाद होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सियासत के जानकार इसे मोदी शाह के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर पहली बार किसी ने अपने ही दल में बगावत की है और उसे भाजपा से पुरस्कार भी मिला है। ये भारतीय राजनीति का नया अध्याय है। इससे सनातन धर्म को मानने वालों का उत्साह बढ़ा है। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से समझौता करेगी तो उसका हश्र भी उद्धव की शिवसेना जैसा होगा। इसके अलावा भाजपा की इस चाल ने मराठा स्ट्रॉन्गमैन और चाणक्य के नाम से मशहूर शरद पवार के एक अधिकार को भी एक झटके में नेस्तनाबूद कर दिया है। भाजपा ने महाराष्ट्र में जो कुछ किया उसका वास्तविक असर कुछ दिन बाद दिखाई देगा, क्योंकि अभी इस सियासी सफर में कई अध्याय जोड़े जाने हैं। महाराष्ट्र के घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में भाजपा की रणनीति का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह, यानी मेरी एक खास रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के एक साथी थे, नाम था तानाजी मालुसरे। सिंहगढ़ के ऐतिहासिक युद्ध में तानाजी शहीद हो गए। सिंहगढ़ शिवाजी का हुआ। इस पर शिवाजी ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी गढ़ हमने जीत लिया लेकिन सिंह चला गया। उस समय शिवाजी ने इसलिए ये कहा था क्योंकि तानाजी ने सिंहगढ़ के लिए कुर्बानी दी थी। आज उसी महाराष्ट्र में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ उसी से मिलती जुलती कहानी कही जा रही है, लेकिन उसका भाव अलग है। उद्धव ठाकरे ने कुर्सी की खातिर हिंदुत्व वाली विचारधारा से अपने को अलग कर लिया था। वो उन लोगों की गोद में जा बैठे जिनसे कभी बाला साहिब ठाकरे नफरत करते थे। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि शिव सैनिकों के एक बड़े वर्ग में बगावत की सुगबुगाहट होने लगी। आवाज भी उठी, लेकिन सत्ता की कोठरी में चादर ताने सोई उद्धव ठाकरे को ये आवाज उठा न सकी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनके 40 विधायक उनका साथ छोड़ बैठे। शिवसेना के सैनिकों ने जिस उद्देश्य और जिस विचारधारा की वापसी के लिए बगावत की थी वो उन्हें हासिल हो चुकी है, लेकिन जिसे बाला साहिब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था उसे अब इन शिव सैनिकों ने अपने से जुदा कर दिया है। सत्ता में वापसी के साथ ही कह सकते हैं कि शिवसेना को उसका गढ़ मिल गया है और वो उस उद्धव ठाकरे से मुक्ति भी हो गई है जिन्होंने इन शिव सैनिकों को हिंदुत्व से हटाकर कांग्रेस और एनसीपी की गोद में बैठने के लिए बाध्य कर दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा को वो सब कुछ हासिल हो गया है जो वो चाहती थी। राजनीतिक हलकों में ये चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वो ठोस रणनीति है जिसके कारण एक तीर से 2 या 3 या 4 नहीं बल्कि कई शिकार हो गए हैं।
राजनीति के जानकारों से लेकर आम लोग और भाजपा के विधायक तक इस बात से हतप्रभ थे कि जिस कुर्सी के लिए भाजपा ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ दिया था, आज वो कुर्सी जब उसके सामने है तो उसने उस पर दूसरे को क्यों बैठा दिया। जिस तरह शुरू में उद्धव ठाकरे ने अचानक पाला बदलकर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था, उसी तरह भाजपा आलाकमान ने बहुमत के बावजूद एकनाथ शिंदे के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर सबको चौंका दिया है। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस फडणवीस को पूरा महाराष्ट्र नया मुख्यमंत्री मान बैठा था, उसी ने एकनाथ शिंदे के सिर पर ताज बांधने की घोषणा की। दरअसल एकनाथ शिंदे की ताजपोशी केवल मुख्यमंत्री बनने की शपथ नहीं है, ये कांग्रेस और एनसीपी के चंगुल से मुक्त शिवसेना की शपथ है, ये मातोश्री मुक्त शिवसेना की शपथ है, ये परिवारवाद मुक्त राजनीति की शपथ है, ये एक हिंदुत्ववादी नेता की शपथ है, ये शिवसेना की मूल विचारधारा की शपथ है, ये शपथ है राजनीति के मोदी मॉडल की, जिसमें अब दल के भीतर से भी एक बड़ा वर्ग परिवारवाद से मुक्ति चाहता है। ऐसा प्रकट रूप से लग सकता है कि भाजपा के लिए मुख्यमंत्री पद का बलिदान एक पीछे हटा कदम है, लेकिन जैसे शेर आगे बढ़ने के लिए अपना कदम पीछे खींचता है, उसी तरह भाजपा अपने कदमों को पीछे खींचकर आगे झपट्टा मारने की तैयारी में है। भाजपा इस एक फैसले से बहुत कुछ साधती नजर आ रही है। भाजपा का ये एक कदम कई सवालों, चिंताओं और संभावनाओं का उत्तर अपने अंदर समेटे हुए है। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के कई निहितार्थ हैं। इसे समझने के लिए गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस के बयान पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, शिवसेना की सरकार बनेगी, भाजपा उनका समर्थन करेगी। दरअसल एकनाथ शिंदे वैसे भी उद्धव के साथ सुलह कर लेते तो उप मुख्यमंत्री बन ही सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री माने जाएंगे, उनको भाजपा का समर्थन होगा, सरकार शिवसेना की होगी। शिवसैनिकों के लिए ये एक बड़ा संदेश है। इससे पार्टी का एक बड़ा हिस्सा और समर्थक शिंदे के खिलाफ खड़े होने की बजाय उनके साथ खड़े होंगे। इसका फौरी लाभ भी देखने को मिल रहा है। जो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के इशारे पर चुन चुनकर उद्धव विरोधी विधायकों के घरों पर हमला कर रहे थे, उनके पुतले जला रहे थे, सड़कों पर आगजनी कर रहे थे, वे मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा होते ही शांत बैठ गए। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए टीवी से चिपक गए। एकाएक उनकी वाणी और व्यवहार में नरमी आ गई। दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना की सरकार का नेतृत्व करते हुए न केवल पार्टी और समर्थकों को साधेंगे, बल्कि शिवसेना को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला पाने की स्थिति में भी होंगे। यहाँ से ठाकरे मुक्त शिवसेना यानी परिवारवाद से मुक्त शिवसेना की शुरुआत के लिए एक अहम दाव खेल दिया गया है। शिंदे सरकार और संगठन दोनों ही मोर्चों पर ठाकरे मुक्त शिवसेना को स्थापित करने का अभियान छेड़ेंगे। खुद पर लगे कलंक को धो दिया है भाजपा ने। इसके अलावा एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने से भाजपा को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि न तो शिंदे पर सत्ता लोलूप होने का इल्जाम लगेगा और न ही भाजपा पर। पिछली बार भाजपा ने जैसे शिवसेना का दामन छोड़ा था और उससे टूट कराकर जिस हड़बड़ी में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसका हश्र पूरे देश ने देखा। कुर्सी भी गई और लोगों के बीच भाजपा के सत्ता लोलूप होने की छवि भी बनी। उद्धव सरकार पर लगातार हो रहे हमलों को भी भाजपा की सत्ता पाने की बेचैनी के तौर पर ही प्रचारित किया जा रहा था। शिंदे को आगे करके भाजपा ने बड़ा दिल दिखा दिया है और ऐसे आरोपों को विराम देने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। भाजपा के लिए शिंदे को समर्थन देने का फैसला 2.5 साल की राजनीतिक खींचतान में बिगड़ी छवि को सुधारने का सुअवसर भी है और भविष्य में उससे फलीभूत होने की गारंटी भी। मुंबई शहर से लेकर महाराष्ट्र की सत्ता तक पहली बार भाजपा इतनी मजबूत और प्रभावी स्थिति में होगी, उसे किसी रिमोट का खतरा नहीं होगा, बल्कि इस बार रिमोट खुद भाजपा के हाथ में होगा। मराठी थिएटर में भाजपा की इस दिलचस्प पटकथा का पर्दा उठ चुका है। नगाड़े बोल उठे हैं,
आगे आगे खेल है। उद्धव अब दर्शक दीर्घा की अंतिम लाइन में हैं, शायद सिर उचकाते हुए, असहज और अकेले। जोर पकड़ेगा हिंदुत्व का मुद्दा। तीसरी बात यह है कि फडणवीस ने हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन की बात कहकर आगे की रणनीति का एक और अहम संकेत दिया है। शिंदे और भाजपा अब तक उद्धव ठाकरे के सत्तालोलुप होने और सिद्धांतों से समझौता करके कुर्सी पाने वाले चरित्र को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ी है। अब यहां से शिंदे ऐसे फैसलों पर जोर देंगे जो असली और पुख्ता हिंदुत्व के तौर पर देखे जाएंगे। ऐसे फैसले लेते एकनाथ शिंदे और इनका समर्थन करती भाजपा अब हिंदुत्व पर ठाकरे और लोगों के सामने एक बड़ी लकीर खींचेंगी। लोगों के बीच इसे स्थापित कर दिया जाएगा कि ठाकरे को सत्ता से बाहर करने के पीछे का असल मकसद हिंदुत्व की राजनीति की पुनर्स्थापना था, कुर्सी का भूख नहीं। भाजपा के लिए शिंदे वाली शिवसेना का समर्थन करना दरअसल परिवार और परिवारवाद के विरोध के रूप में देखा जाएगा, शिवसेना के विरोध के रूप में नहीं। इससे वैचारिक समता की जमीन पर दोनों पार्टियों के समर्थन के बीच तनाव की गुंजाइश कमतर होगी। जब ये साबित हो जाएगा कि भाजपा शिवसेना विरोधी नहीं है, तो ठाकरे के पास कोई भावनात्मक या विक्टिम कार्ड जैसी संभावना नहीं बचेगी। भाजपा कतई नहीं चाहती कि ठाकरे अभी या आगे पथ भ्रष्ट की बजाय पीड़ित के रूप में देखे जाएं। इस्तीफा देने के पहले उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में भावनात्मक अपील करते हुए विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की थी। बार बार वो बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर शिव सैनिकों के बीच एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। वो ये स्थापित करना चाहते थे कि कैसे शिवसेना को तहस नहस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर ये संदेश भी देने की कोशिश की कि वो हिंदुत्व के मुद्दे से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये विक्टिम कार्ड फेल हो गया। भाजपा के लिए आगे की राजनीति के लिए ये एक बहुत अनुकूल परिस्थिति होगी। महाराष्ट्र का ये घटनाक्रम भारतीय राजनीति में एक बड़ा प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि अभी इसका इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि शरद पवार और सत्ता के लिए समझौता करने को तैयार दूसरे क्षेत्रीय दलों की बेचैनी इस घटनाक्रम से बढ़ गई है। उन्हें अब हर समय इस बात की चिंता सताएगी कि उनकी पार्टी का एकनाथ शिंदे कौन बनेगा या कौन बनने के लिए तैयार है। चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव, अखिलेश यादव हो या मायावती, ममता हो या फिर हेमंत सोरेन, हर किसी को अब हर समय एकनाथ शिंदे के नाम से ही डर लगेगा, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मकसद सत्ता ही है। सत्ता के लिए विचारधारा से तो समझौता किया ही जा सकता है। उन्हें यह डर हमेशा लगा रहेगा कि विचारधारा से सत्ता के लिए समझौता किया तो उनका हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा ही होगा, जब ना सत्ता रहेगी और न पार्टी। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र से भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सियासत को एक नया सबक सिखाया है कि तात्कालिक लाभ की बजाय दूरगामी लाभ पर नजर रखना अधिक फायदेमंद होता है। ये भी कि अगर चुनाव से पहले मेल मिलाप करके एक साथ मैदान में उतरे हो तो उसका पालन करो, वरना महाराष्ट्र मॉडल सामने है। अब आया राम गया राम के चक्कर में माया मिलेगी न राम। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही।